ज्योतिसर वह जगह है जहां गीता का जन्म स्थान पवित्र ज्योतिसर कुरुक्षेत्र का सबसे सम्मानित तीर्थ है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध ज्योतिसर से शुरू हुआ, जहां युद्ध की पूर्व संध्या पर अर्जुन को गीता के शासक भगवान कृष्ण से अनंत संदेश मिला। ऐसा कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने ईसाई युग की 9वीं शताब्दी में हिमालय के रहने के दौरान इस स्थान की पहचान की है। 1850 में कश्मीर के एडी किंग ने तीर्थ में एक शिव मंदिर का निर्माण किया। फिर 1924 में दरभंगा के राजा ने पवित्र बरगद के पेड़ के चारों ओर एक पत्थर मंच उठाया, जो भक्तों के अनुसार गीत गेल के गीत का सबूत है। 1967 में कांची काम कोठी पीठा के शंकराचार्य पूर्व में सामना करने वाले मंच पर गीता को दिखाते हुए रथ स्थापित किया गया। अतीत में तीर्थ प्राचीन मंदिर शामिल हो सकता है, लेकिन मध्ययुगीन काल में आक्रमणकारियों के क्रोध के कारण वे बनाए नहीं जा सके। 9वीं-10वीं शताब्दी के इस तरह के मंदिर के स्थापत्य सदस्य मंदिर के मुख्य मंच पर रखा गया है। हरियाणा पर्यटन यहाँ शाम को हिंदी और अंग्रेजी में एक साउंड शो चला रहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र ज्योतिसर में जिस वट वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वह आज भी मौजूद है। ज्योतिसर के इस बरगद को महाभारत का एकमात्र साक्षी माना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर वट वृक्ष की कहानी, उसी की जुबानी मैं अक्षय वट हूं। महाभारत के युद्ध का एकमात्र साक्षी मैं वही बरगद हूं, जिसकी छाव में धनुर्धारी अर्जुन ने प्रियजनों के खिलाफ शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा और शरीर का परम ज्ञान दिया। गीता उपदेश के 18 अध्यायों के हर शब्द को, हर नाद को मैंने सार सहित सुना है। मैंने नर को कर्म और फल का रहस्य समझाते नारायण के विशाल रूप का दर्शन भी किया है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र से 8 किलोमीटर दूर पेहोवा रोड पर ज्योतिसर में मैं आज भी गीता के उस अजर अमर ज्ञान की तरह चिरंजीव हूं। चिर युगों से बिना ऐतिहासिक प्रमाण के चली आ रही इस जीवन गाथा की सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि किसी भी ग्रंथ में मुझे स्थान नहीं मिला। बस परंपराओं पर एक विश्वास ने मेरी कहानी को आगे बढ़ाया। एक समय ये परंपराएं और आस्था ही मेरे जीवन के लिए विपदा बन गईं। इनके भार से मुझे गहरे घाव मिले और युगों की इस यात्रा पर संकट खड़ा हो गया। मेरी स्थिति को देख मुझे नया जीवनदान देने के लिए कुछ प्रयास शुरू हुए। ये प्रयास फलीभूत भी हुए। इन प्रयासों ने मेरे अनुभवों के फहरिस्त में एक नया अध्याय जोड़ दिया। मैं आज भी वही अक्षय वट हूं। चिरंजीव आस्था के परांदों से सूखने लगी थीं शाखाएं। ज्योतिसर स्थित महाभारत के साक्षी अक्षय वट वृक्ष के प्रति लोगों की आस्था ही इसके जीवन के लिए खतरा बन गई थी। यहां आने वाले श्रद्धालु भारी संख्या में वट वृक्ष पर परांदे बांध देते थे। इससे गहरे निशान होने के कारण पेड़ की शाखाएं सूखने लगी थीं। परिक्रमा मार्ग पर चारों ओर संगमरमर का पत्थर लगाने से पेड़ की जड़ों तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण यह पेड़ धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। बड़े बड़े निशान होने से कम हो रही थी नमी। इस अक्षय वट वृक्ष पर लाइट एंड साउंड शो के लिए लेजर लाइट लगाई गई थी। गर्मी बढ़ जाने से पत्ते व टहनियों पर असर दिखने लगा था। धीरे धीरे सूखने लग गए थे। पक्षियों से बचाव के लिए भी पेड़ पर एक जाल लगा दिया गया था। जाल को टांगने के लिए यहां वहां कीलें लगाई गईं। जाल जहां जहां बंधा था, वहां भी पेड़ पर गहरे निशान बन गए। इनके कारण पेड़ की नमी सूखने लगी थी। 2015 में शुरू हुए बदलने के प्रयास। पेड़ की खराब हालत को देखते हुए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून फ्राइडे के विशेषज्ञों से संपर्क किया। इंस्टीट्यूट के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर NSK हर्ष की टीम ने ज्योतिसर का दौरा किया।
2012 से 2014 तक पेड़ पर नजर रखी। तय किया गया कि कई बदलाव करने पड़ेंगे। यह सिफारिश की गई कि संगमरमर के पत्थरों को हटाया जाए, साथ ही जाल, लेजर लाइट और परांदे आदि दूसरी चीजें पेड़ से अलग कर दी जाएं। ज्योतिसर धाम स्थित अक्षय वट वृक्ष की स्थिति सुधारने के लिए कुरुक्षेत्र विकास प्राधिकरण ने अगस्त 2014 में फ्राइडे को प्रस्ताव दिया। संस्थान के वैज्ञानिकों ने वर्ष 2015 से इस पर काम शुरू किया। पेड़ के चारों ओर 10 मिलीमीटर के छेद बनाए गए। इस दौरान वट वृक्ष की लटों को ट्रेंड करके जमीन में दबाया गया। इससे ये तने का रूप धारण कर लेंगी और वृक्ष में मजबूती आ जाएगी। हम परंपराओं पर विश्वास करते हैं, सिन्हा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र विभाग के पूर्व चेयरमैन और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कोर्ट के पूर्व सदस्य डॉक्टर एच.एस. सिन्हा, MA, PhD, आयुर्वेद रत्न और विद्या भारती शिक्षा संस्कृति संस्थान के रिसर्च डायरेक्टर ने बताया कि श्री कृष्ण ने गीता कहाँ कही, इसका किसी ग्रंथ में वर्णन नहीं है। परंपराओं से ये माना जाता है कि गीता का उपदेश यहाँ इस अक्षय वट के नीचे दिया गया था। ऐतिहासिक प्रमाण कोई नहीं है। हम परंपराओं पर ही विश्वास करते हैं। 93 साल के सिन्हा ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग के हेड रहे और हरियाणा इतिहास अकादमी के डायरेक्टर महेंद्र सिंह तंवर का हवाला देते हुए बताया कि आदिगुरु शंकराचार्य ने यहां से ही गीता का महत्व लिखना शुरू किया था। तंवर के अनुसार 777 ई पूर्व में यहाँ आए जगत गुरु शंकराचार्य ने अपनी कल्पना से ये देखा था कि श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश यहाँ दिया था। उसके बाद इस जगह को ये मान्यता प्राप्त हो गई। वट वृक्षों के बारे में ये मान्यता है कि ये 5000 साल पुराने वृक्ष हैं। ऐसा माना जाता है कि उसी पेड़ की शाखाएं हैं जो अब पूरी तरह से फैल चुकी हैं। वैज्ञानिकों की पहल से जीवनदान। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा ने बताया कि ज्योतिसर वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता का अमर संदेश सुनाया। अक्षय वट वृक्ष इस बात का साक्षी है। यह वट वृक्ष अपने एरियल द्वारा अपना अस्तित्व बनाए हुए है। हवा में इसकी जड़ें आगे आगे बढ़ती जा रही हैं। इसकी देखभाल पिछले कुछ वर्षों से देहरादून का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर रहा है। इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक समय समय पर यहाँ का दौरा करते हैं। वैज्ञानिक जैसे दिशा निर्देश देते हैं उसके अनुसार व्यवस्था करते हैं। पहले प्लेटफार्म कम चौड़ा था, उसे और चौड़ा कर विस्तारित करने के बाद अक्षय वट वृक्ष को काफी फायदा हुआ है। वट वृक्ष का उपचार। देहरादून स्थित फ्राइडे के महानिदेशक अरुण सिंह रावत ने बताया कि संस्थान के वैज्ञानिक पैथोलॉजी डिवीजन के प्रमुख डॉक्टर NS के हर्ष की देखरेख में ज्योतिसर के वट वृक्ष का उपचार किया गया। डॉक्टर हर्ष ने रिपोर्ट दी थी कि पेड़ फाइकस बेंगालिसिस प्रजाति का है। एक मुख्य पेड़ है और 2 इसकी शाखाएं हैं। इस पेड़ को समय समय पर देखरेख की जरूरत पड़ती है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने सूख चुकी पेड़ की जड़ों का भी उपचार कर इसे नया जीवन दिया है। सरोवर पर बने हैं मंदिर। सरोवर पर पहुंचते ही वट वृक्ष के बीच में प्राचीन शिव मंदिर है। इससे आगे बढ़ने पर माता काली मंदिर, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर बने हैं। इससे आगे महाभारत की झांकियां बनी हुई हैं। इनके बीच में नारायण का विशाल रूप विराजमान है। इससे आगे लक्ष्मी नारायण मंदिर, गीता मंदिर, सरस्वती मंदिर के आगे गुरु भवन बना है। वट वृक्ष के पास आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, वेदव्यास व गणेश जी के मंदिर निर्मित हैं। 5 स्तंभों पर टिका है अक्षय वट। इस समय ज्योतिसर में तालाब के किनारे 5 वट वृक्ष हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये 5 महाभारत के साक्षी रहे अक्षय वट की बरो या प्रॉप जड़ों से विकसित हुए हैं। वनस्पति शास्त्र के विशेषज्ञों के अनुसार वट वृक्ष बरगद की शाखाओं से निकली जड़ें, जिन्हें बरो
या प्रॉप जड़ कहते हैं, धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ती हैं और जमीन के अंदर घुस जाती हैं। समय के साथ ये प्रॉप जड़ें पेड़ का मुख्य तना बन जाती हैं और पेड़ का उसी से भरण पोषण होने लगता है। जैसे जैसे प्रॉप जड़ें मजबूत होती जाती हैं, पेड़ का पहले वाला मुख्य तना सूखता चला जाता है। ज्योतिषर में इस समय प्रॉप जड़ों के सहारे अक्षय वट के 5 वशंज खड़े हैं।